नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार के, आज में थोड़ा बहुत हरियाली का माहौल देखने को मिला, बट इसी बीच में गैस एफआईएस ने बहुत दिनों के बाद थोड़ा कैश मार्केट में परचेज ज़रूर किया है। तो गैस उनकी तरफ से सेलिंग नहीं आना, ये मार्केट को बहुत ही हद तक बूस्ट देती है। रही बात जीएस की तरफ से, उनकी तरफ से गैस थोड़ी बहुत हमें फिर से बाइंग देखने को मिल रही है। तो गैस आज के दिन में फेड अगर कुछ उल्टा सीधा नहीं करता है तो एफआईएस जो बहुत ही कंसर्न से इंडियन मार्केट को देख रहे हैं, उसके आउटलुक को जज कर रहे हैं, शायद से गैस उनकी जो पॉज है वो खरीदारी में देखने को मिल सकती है। बिकॉज 11 साल का इस पहला बार ऐसा है जहाँ पे वॉल्यूम लॉस हमें 20% के आसपास कैश मार्केट में दिखाई दे रहा है। बीच में गैस फेड कमेंट्री से पहले अभी के टाइम डो की बात की जाए, पूरा के पूरे हद तक नर्वसनेस हमें देखने को मिल रही है, फ्लैट एकदम। अगर गैस कुछ कंसर्न का मैटर आता है, हॉकिश कमेंट्री आती है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गिर जाए। अगर बुलिश कमेंट्री आती है तो मार्केट भाग भी सकता है। बट इसी बीच में गैस एस्टीमेट कितने हैं और टॉप क्लास जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनीज है उनकी फोरकास्ट की बात की जाए क्या दिखाई दे रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो जो गैस बैंक ऑफ अमेरिका की बात की जाए 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक उनका अनुमान है। रही बात गैस ये आंकड़े ठीक 2 वीक पहले 50 बेसिस पॉइंट के आसपास थे। बट येस, अभी के टाइम का इस थोड़ा सा नर्वसनेस हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो 90% के आसपास पोल तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक होकर थोड़ा टेम्प्रोरी पॉज हो सकता है। बट इसी बीच में बार्कलेस की बात की जाए, ड्यूज की बात की जाए, गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए, उनका तो गैस पॉज का बयान है। इस बीच में अगर आप देखें तो मैक्सिमम गैस मॉर्गन स्टैनली सहित नमूरा सहित सब ने इधर पे 25 बेसिस पॉइंट या फिर पॉज का सिग्नल दिया है। बट येस, आज के दिन गैस कुछ ऐसे आंकड़े आए जो थोड़े खतरनाक है, डराने वाले हैं। बिकॉज यूके का इन्फ्लेशन गैस फिर से हमें हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखना बनता है कि फेड क्या इस माहौल में, इस ख़राब टाइम में क्या रेट हाइक कंटिन्यू करेगा या फिर लगाम लगा देगा कि चलो इन्फ्लेशन से लड़ना है, 2 महीना के बाद 3 महीना के बाद देखेंगे। बट अभी के टाइम बैंकों की कंडीशन सुधारना ये बहुत ही हद तक इम्पोर्टेंट है। क्या उनका मेन मोटो ये रहता है या फिर कुछ अलग होता है। बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज की बात की जाए उसमें प्लस माइनस देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस गेम स्टॉक बुल के एक स्टॉक है, उसमें हमें 53% के आसपास एक दिन में रिकवरी देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बहुत डाउन था। ऑल दो अर्निंग्स की बात की जाए थोड़े बहुत अच्छे होने के बाद, नर्वसनेस के बाद हरियाली तो है, बट बहुत लोगों को लगता है कि ये गैस अर्निंग्स उतनी भी सफिशेंट नहीं है। तो ऑल दो गैस गेम स्टॉक को बस मैंने आपको नाम बताया। बट इसी बीच में गैस दूध का दूध पानी का पानी हमें कुछ मिनटों में कुछ घंटों में दिखाई ज़रूर देगा। बीच में गैस हिंदुस्तान जिंक की बात की जाए, रिकॉर्ड तो डिविडेंड हमें देखने को मिल रहा है। पर शेयर की बात की जाए 26 रुपया। अब ऐसा नहीं कि कोई 1000, 2000, 3000 का स्टॉक है, 250-300 के आसपास स्टॉक होना और 26 रुपये के आसपास इंटरिम डिविडेंड देना, जो अपने आप में गैस ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के अप्रॉक्स होता है और 1300% के आसपास गैस इनके फेस वैल्यू का अगेंस्ट में दिखाई पड़ता है। तो कल की न्यूज़ के बाद गैस इस कंपनी में बहुत लोगों का रुचि बहुत ही हद तक बढ़ चुका है। जिंक की बात की जाए, प्रोमोटर कंपनी की बात की जाए, कौन है दोस्तों? वेदांता हमें देखने को मिलता है, जो अधिकांश जो स्टॉक्स है उन्हीं को ही लेते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस बेनिफिट 64% के आसपास उन्हीं को मिलेगा। लेकिन यस, इस बार गैस जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट है उससे गैस आज हमें इस स्टॉक में थोड़ी बहुत अच्छी खासी बाइंग दिखाई दी है। बात स्टॉक की तो गैस ये सब स्टॉक डिविडेंड के लिए बहुत ही माने जाते हैं, जाने भी जाते हैं। ऑल दो गैस दूसरी कंपनी से, मेटल वाली से, ये थोड़ा कंसिस्टेंट कंपाउंडर हमें दिखाई पड़ता है। बट बहुत बड़ा जो वेल्थ क्रिएशन है वो हमें दिखाई नहीं देता है। 2014-15 की बात की जाए, 16 की बात की जाए, उसके बाद गैस उसी रेंज पे है। बीच में कोविड हुआ था तो इन सब कंपनियों का इन सब बाइंग लेवल पे ग्रोथ पर्सपेक्टिव सब होल्ड नहीं कर सकते। यस, कभी कभी मोटी डिविडेंड की न्यूज़ आती है जहाँ से स्टॉक भागता है, बट इस लेवल पे गैस मैं कोई राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिनके पास ये स्टॉक है बेनिफिट तो गैस उनके लिए है, बट जिनके पास ये स्टॉक है मैं बोलूँगा सिर्फ डिविडेंड के लालच में आप ना जाएं, ग्रोथ पर्सपेक्टिव को चूज़ करें, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में गैस बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद चाहे कभी भी हो हमें रिवर्सल दिखाई दे सकती है। फाइनेंस 5200 आएगा, 5000 आएगा, 4500 आएगा, 4000 आएगा, ये तो गैस भविष्यवाणी करना अभी के टाइम ठीक नहीं है। फेड अगर बहुत ही हॉकिश कमेंट्री देगा और एनबीएफसी बैंक में सेल ऑफ होगा तब कुछ ही पॉसिबल हो सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस थोड़ी टाइटनिंग पॉलिसी नहीं हुई, डोविश कमेंट्री आई तो शायद बहुत सारे एनबीएफसी में गैस हमें रिवर्सल दिखाई दे सकता है। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, एक टॉप क्लास कंपनी है और ऑफकोर्स गैस इन सब कंपनी में खरीदे या फिर ना खरीदे मर्जी आपकी बात है, लेकिन इसको बेचना सही बात नहीं होगी। डबल बॉटम की बात की जाए, इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद एक रिवर्सल की तैयारी हमें शायद से आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकती है। गिरता है तो ऑफकोर्स गैस लॉन्ग टर्म में
जिनके अंदर वो ताकत होती है जो कंपनी के फंडामेंटल को समझें, उनको पढ़ना जाने तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात हो सकती है। तो कंपनी अच्छी है। अब देखते हैं कि माहौल कल के दिन कैसा हमें दिखाई दे सकता है। कल की बात की जाए, पिछले कुछ समय से काफ़ी डाउन हुआ था और उसके बाद थोड़ी बहुत हमें रिवर्सल देखने को मिल रही है और देखना बनता है कि 1000 से लेकर 1100 के आसपास ये सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा। 1000 का लेवल वॉल्यूम को संग ब्रेक करेगा तो सस्टेन होने की संभावना काफ़ी हद तक हाई होगी, बिकॉज वॉल्यूम लॉस होने की वजह से बहुत सारे कैश मार्केट के स्टॉक काफ़ी गिर रहे हैं। कंपनी अच्छी है, लॉस से बेचने वाली बिल्कुल भी नहीं है। 1.5-2 सालों से कैसे पैसे नहीं बने, बिकॉज इसने जो टॉप क्रिएट किया था उसके बाद मल्टीपल टाइम गैस उस टॉप को इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी। बीच में तो कैसे स्टॉक भाग के 1500 के आसपास भी गया था और Q2 के नंबर्स के बाद Q3 के नंबर्स के बाद उसमें रैली भी हुई थी। बट अचानक से अगर आप देखें तो ख़राब और वीक सेंटीमेंट में ये स्टॉक भी धराशायी हो चुके हैं। तो देखना बनता है गैस कि इस बार कंपनी कैसे नंबर पेश करते हैं। कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ वाली है, प्रॉपर एलोकेशन के संग होल्ड किए, टाइम दीजिए, बिकॉज इसके पहले भी स्टॉक गिरा था बट उसके बाद जब रिवर्सल होती है तो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस दिखाई पड़ती है। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे हैं कि सर बॉटम फिशिंग करके मज़ा आ गया। तो जी हाँ गैस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 7,500 का स्टॉक अगर 4000 के आसपास जाता है वहाँ पे गैस एक टेम्पोरी सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई पड़ती है। और एग्जैक्टली गैस ये चार्ट पैटर्न हमने नौकरी में देखी थी, कहाँ देखी थी, LTI माइंट्री में देखी थी। उसके बाद दोनों स्टॉक में गैस 3800 से लेके 3500 के आसपास, 3600 के आसपास बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, फिर से रिवर्सल हुआ। ऑल दो नौकरी में रिवर्सल नहीं हुआ, लेकिन यस LTI माइंट्री में एक ट्रेमेंडस रिवर्सल हुआ। ऑल दो गैस मैं चाहता हूँ इस कंपनी में रिवर्सल देखने को मिले, बट अब फोकस करना पड़ेगा कि इधर पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर नहीं। हमेशा का ऐसे स्टॉक नहीं भागता और गिरता भी नहीं है, बीच बीच में कैसे भागने के बाद पॉज लगता है और गिरने के बाद ही पॉज लगता है। अगर कैसी कंपनी फिर से रिवर्सल होने के बाद 4800 के ऊपर क्लोजिंग देती है तब हमें एक बेस फॉर्मेशन का आइडिया मिल सकता है। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स कैसे पेश होते हैं। पिछले कुछ समय से तो बहुत ही मजबूत थे, लास्ट क्वार्टर से कैसे आपको ईयरली बेसिस पे कंपेयर करना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं करना है। कंपनी अच्छी है, अगर अपने आज के दिन बाइंग किया है तो बहुत ही मोटा मुनाफा में होल्ड करें। प्रॉफिट बुक करने की चाहत अगर आप रखते हैं तो आपकी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट यस फिर से कैसे गिरावट होती है, 4200 के नीचे मिलता है, आप धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। बट इस माहौल में कि स्टॉक बाउंस बैक हो गया है, मैं फटाक से निवेश करूं, बड़ा क्वांटिटीज में अवॉइड करें। अगर करते भी हैं कोई भी स्टॉक में इस माहौल में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज आप बाई कर सकते हो। फुटवर्स की बात की जाए, डूबते को तिनके का सहारा, मैं ये गैस लाइन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज पिछले कुछ समय से इनके मार्जिन्स में गजब का डिप्रेशन हमें देखने को मिला। ऑल्दो कंपनी के प्रॉफिट उतने ख़राब नहीं थे बट मार्जिन फ्रंट में गैस कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब पॉपॉइज फ्रेंचाइजी से इनके लिए कितना गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है ये तो गैस पत्ता खोलने के बाद समझ में आएगा। और कम से कम मुझे लगता है कि 2 क्वार्टर के बाद हमें समझ में आ जाएगा क्लियर व्यू की ग्रोथ एक्सपेंशन के संग सही में पॉपॉइज के बिजनेस में मार्जिन्स में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। जिन सही आएंगे तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी में अच्छी खासी रिवर्सल हो सकती है। ग्रोथ स्टॉक है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में गैस इस कंपनी में टिकने की संभावना बहुत ही हद तक आई है। देवयानी की बात की जाए उसमें ब्रेकआउट हो ही चुका था बट फिर से गिर रहे हैं। तो देवयानी में गैस अगर आपने निवेश किया तो बिल्कुल पैनिक ना करें, नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे और हमें गैस कम से कम 2 क्वार्टर का ट्रेमेंडस जो ग्रोथ है उसको फोकस करने की आवश्यकता ज़रूर है। मिंडा की बात की जाए, ये भी कैसे एक टॉप क्लास कंपनी है किसको लेके ऑटो एंसिलरी पार्ट्स को बनाती है। और मैंने कैसे इसके पहले भी जब इस स्टॉक में काफ़ी रैली हुई थी, बोनस की न्यूज़ आई थी, मैंने साफ साफ कड़े शब्दों में मना किया था, बिकॉज मैंने उस समय बताया था कि स्टॉक तो भाग जाएगा, सस्टेन कितना करेगा ये देखना बनता है, बिकॉज इनके वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द अदर पीयर्स। कंपनी की बात की जाए, एक शानदार बिजनेस मॉडल के संग बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर हमें देखने को मिलता है। वो तो गैस BSE में आप जाकर चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी ने कितने पैसे बना के दिए। तो यहाँ पे गैस मेक और ब्रेक लेवल है, अगर इसको तोड़ेगा तो यहाँ से भी गैस 20% के आसपास गिरावट की संभावना हो सकती है उस केस में जब इनके नंबर्स बैक टू बैक खराब आए। बट मेरा ऐसा मानना है कि 430 से लेकर 410 के आसपास एक इनिशियल बाइंग हो सकती है और 400 के नीचे गैस एवरेजिंग करने का प्लान भी आप कर सकते हो। बहुत ख़राब केस की बात की जाए 360 370 उस केस में आएगा जब इस कंपनी में सॉलिड नंबर्स ख़राब के बाद कमेंट्री ख़राब आएगी। ऑल दो गैस जितने भी ऑटो इंसुलिन के पार्ट्स हैं वो भी के टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सोना BLW को ले ले, मदरसन सुमी को ले ले, जो एक समय 3 महीना पहले 6 महीना पहले अच्छे खासे भाग रहे थे। ऑल दो ऑटो में तो गैस अभी भी रिकवरी है, पर देखना बनता है कि ऑटो एंसिलरी में जो टॉप लाइन के संग जो बॉटम लाइन है वो इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस ख़राब नंबर्स के बाद अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिली थी, बट 2-3 दिनों से गैस इस कंपनी में हमें बैक टू बैक रिवर्सल दिखाई ज़रूर दे रही है, जिसने गैस 830 का लेवल वॉल्यूम के संग ब्रेक किया। अब देखना बनता है कि 830 गैस इसके पहले मैंने सपोर्ट जोन में बताया था और उसके नीचे हिट होकर बहुत लोग का स्टॉप लॉस भी हिट करवाया था इस कंपनी ने। ऑल दो गैस कंपनी अच्छी है
और इस बार अगर रिकवरी होती है वॉल्यूम में तो मेरे हिसाब से गैस उसमें एक बाउंस बैक की संभावना हो सकती है। सेम गैस नाइकी का चार्ट पैटर्न भी आप जाकर उठा कर देखें, $86 का स्टॉक हमें 126 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट यस इनके भविष्य में गैस आने वाले कल में जो रोड मैप है, खासकर अपने पेयर्स को कैसे ये बेच रहे हैं, जूते और चप्पल की मैं बात बोल रहा हूँ, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज जितने भी गैस चप्पल वाली कंपनी है वो अभी के टाइम में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही। इस कंपनी में काफ़ी दम तो है, पर देखना बनता है कि इस कंपनी में दम के संग सही में जो मार्जिन इरोशन हुए हैं वो कब तक रिकवर हो सकते हैं। एक की बात की जाए तो जो है गैस गिने चुने ऐसे स्टॉक हैं, या तो गिर नहीं रहे हैं या फिर सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन के साथ उस कंपनी ने माला माल किया है। इस कंपनी में गैस ब्रेकआउट तो अभी नहीं हुआ है, बीच में गैस कंपनी में गिरावट भी हुई थी, मुझे याद है। तभी गैस स्टॉक 3 डिजिट्स का था, 1100 के आसपास था, 1200 के आसपास था। मैंने बताया भी था कि स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आपको वायरिंग एंड केबल बिजनेस में निवेश करना है तो पॉलीकैप के बाद आप इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं। तो मार्केट में गैस क्या खलबली मची, बट इस कंपनी में गैस अभी भी जो स्ट्रेंथ है वो पूरे हद तक विजिबल दिखाई दे रही है। देख सकते हैं कि ये हो गए और चोला फाइनेंस हो गए और गिनी चुनी कंपनी हो गए, एपीएल अपोलो भी गैस उस पर नाम आता है जो एकदम सॉलिड कंपाउंडिंग के संग टिका हुआ है। मार्केट में गैस कहाँ से कब क्या हुआ ये सबको पता है। इस कंपनी में भी गैस गिरावट हुई थी एक मेगा बुल रन रैली के बाद, जो कि ड्रीम रन था, और फिर से गिरा था, फिर से भागता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ही बहुत ही मजबूत हैं, तो अगर मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा ठीक होगा तो ब्रेकआउट हो सकता है। बट यस यहाँ से गैस निवेश करते हैं तो 100-150 पॉइंट के आसपास करेक्शन के बाद ही थोड़ा बहुत एंट्री करने का सोचिएगा। अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है तो 20 स्टॉक से शुरुआत करिएगा, 80 स्टॉक के पैसे रिमेनिंग होने चाहिए, बिकॉज मार्केट में गैस अलग साइड में एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कोई भी स्टॉक को लाइफ टाइम में निवेश करना फुली ये समझदारी वाली बात नहीं होती। बट आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल भी ना बेचें और बिल्कुल भी ना डरें, बिकॉज इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही हद तक कंपाउंडिंग वाला ज़रूर है। तो पूछ रहे हैं कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में क्या करे। बीच में गए आपको पता है डीमर्जिंग की न्यूज़ हुई थी, वायरिंग बिजनेस अलग हो गया था, उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी बाउंस बैक हुई थी। मोतीलाल ओसवाल की बात कीजिए, उन्होंने भी गए इस कंपनी को अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया था, क्या बोल के कि इस कंपनी में उनका जो सेंटिमेंट और टारगेट है वो काफ़ी अप है। बीच में गैस आपको अच्छे से पता है कि हमें क्या देखने को मिला कि प्रमोटर की थोड़ी स्टिक ऑफलोड, ऑल दो ऐसी कंपनी बहुत जानी जाती है बोनस को लेके, डिविडेंड को लेके, बिकॉज अगर आप यील्ड देखें आपको बहुत ही कम दिखाई पड़ेगा। बट यस इस कंपनी में गैस जो इतिहास रहा है बोनस का, और उस सेंस में अगर आप इनके डिविडेंड देखें तो कंपनी का गैस डिविडेंड मिलने से ही बहुत लोग मालामाल हो जाते हैं। इस कंपनी में वही हुआ था, कोविड क्रैश में गैस 47-48 के आसपास आया था और भाग के 150 के आसपास भी गया था, 200 के आसपास भी गया था। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ख़राब नहीं है। और मेरे हिसाब से गैस एक फिर से पैनिक सेलिंग आती है 59 से 63 के आसपास, आप एवरेजिंग कर सकते हैं और लेना चाहते हैं तो थोड़ा चंक में इस कंपनी को उठा सकते हैं। ऑल दो दूसरे ऑटो इंसलिनी के गैस बैलेंस शीट इससे दमदार है, बट इस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही भरोसेमंद ज़रूर है। तो इसकी बात कीजिए, आपको याद होगा दोस्तों कि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे, उतने अच्छे भी नहीं थे, मतलब मिक्स्ड में बोलूँगा, बिकॉज इनके नंबर्स पढ़ना बहुत ही मुश्किल वाली बात इसलिए होती है बिकॉज इनके नंबर्स सही सही नहीं आते हैं। कभी बहुत प्रॉफिट, कभी बहुत प्रॉफिट डाउन, रीज़न साफ है बिकॉज ये अपने आप में ही बहुत स्टार्टअप में पैसे लगाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ स्टार्टअप के फॉल होने से और फेल होने से इस कंपनी को बड़ा नेगेटिव लॉस देखना पड़ता है। अगर आपको याद होगा जोमेटो के आईपीओ आने के पहले इस कंपनी में अंधाधुंध रैली थी, और अगर आपको याद भी होगा लास्ट टाइम में जो राहुल यादव की स्टार्टअप कंपनी फेल होने की वजह से इस कंपनी को अच्छा खासा ड्रॉबैक देखने को मिला, और उसके बाद गैस मार्केट ने इस चीज़ को डिस्काउंट इन कर लिया। अब देखना बनता है कि इनके ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे आते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए, इनके नौकरी जीवन साथी ये कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज इनके जो अदर बिजनेस हैं वो तो कैसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फलते और फूलते हैं, लेकिन इसी बीच में वो ही परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यूनिकॉर्न्स इसलिए नहीं बन रहे हैं बिकॉज मार्केट में तेज़ी नहीं है। और जब तक ऐसे यूनिकॉर्न्स नहीं बनेंगे तब तक इस कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में इनके ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे आते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ सही रहेगा तो कंपनी बाउंस बैक होगा। ऑर्गेनिक ग्रोथ जो इनके कोर बिजनेस से सही नहीं आएंगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट से कमा लें, मार्केट कुछ अलग ही पकड़ता है। अब देखते हैं कि मेन टाइम में इस कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। बट ये अगर आप जोमेटो से, पॉलिसी बाज़ार से, नायका से कंपेयर करें, उससे तो गैस ये कंपनी 100 टाइम्स बेटर ज़रूर है। मोबाइल की बात की जाए, ये भी एक शानदार बिजनेस मॉडल के संग मजबूत कंपनी है। इनके नंबर्स भी गैस पिछले कुछ समय से अच्छे ही आ रहे हैं, और लास्ट क्वार्टर में तो गैस इनके नंबर्स ने बहुत लोग को काफ़ी इंप्रेस किया था। गैस अभी भी काम नहीं चल रहा है। वेरियस कंपनी आपको मैं दिखा दूंगा, दर्जनों भर कंपनी है, डबल दर्जन, ट्रिपल दर्जन कंपनी जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं,
परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आईपीओ के बाद सब कंपनी में अच्छे पैसे बने, और जितना कैसे सब कंपनी रेंज बाउंड रहेगी, कंसोलिडेशन करेगी, उतना ही शार्प हमें रिकवरी भी दिखाई पड़ेगा। अच्छी बात तो इधर पे ये है कि 70 का पी 30 के लगभग हो चुका है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर पी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारी कंपनीज का प्राइस ट्रेंडिंग सडन गिरा है। तो जी हाँ गाइस, प्राइस नहीं भाग रहा है और अर्निंग्स भी तो बढ़ रही है ना। प्राइस ट्रेंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस बाय अर्निंग। अब अर्निंग्स हर एक क्वार्टर में बढ़ते रहेंगे, सेंटीमेंट खराब होने की वजह से प्राइस डाउन होगा, तो वो सब कंपनी रीजनेबल भाव पे आएगी और आपको वैल्यू बाइंग करने का मौका देगी। यही कॉन्सेप्ट बहुत लोग पूछ रहे थे। मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर Q&A सीरीज़ नहीं आ रही है बहुत दिनों से, बहुत महीने हो गए। तो क्या चाहिए आपको Q&A सीरीज़? तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही Q&A सीरीज़ एक लाया जाए, जहाँ पे सवाल आपके होंगे, जवाब हमारा होगा, बिकॉज अभी के टाइम बहुत लोग काफ़ी नर्वस हैं। और Q&A सीरीज़ को लेकर अगर आपकी रजामंदी होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही Q&A सीरीज़ लाया जाए, जिसमें मैं कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन लूँगा वेरियस जगह से, जहाँ पे आपको कम से कम जो गाइडेंस है वो मिल पाए और जो व्यू है वो भी क्लियर हो पाए। और उसके बाद अगर ये ठीक रहा, हिट रहा, तो मैं कोशिश करूँगा फिर से जो पोर्टफोलियो रिव्यू का सीरीज जो कि मैंने बंद कर दिया है उसको चालू किया जाए। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत दुख होता है, देखते बहुत लोग हैं। और लाइक भी प्लीज़ करना ना भूलिए, वरना हमारा जो मोटिवेशन है वो नहीं मिलेगा। तो गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।